अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं आप बाखैरियत होंगे। हुकूमत वक्त ने कल एक बहुत बड़ी गलती की जिसका खमियाजा उन्हें आने वाले मौलाना फजलुर रहमान के धरने में भुगतना पड़ेगा। वो गलती क्या थी कि जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान का होने वाला धरना कामयाबी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर आपने 11 अक्टूबर बरोज जुमे को नवाज शरीफ जब अदालत में पेश हुए, अगर उनकी पेशी के मौके पर जो उन्होंने मीडिया को बयान दिया, अगर वो आप एक दफ़ा सुन ले तो आपको महसूस होगा कि मौलाना फजलुर रहमान का जो उन्होंने धरने का ऐलान किया हुआ है वो एक कामयाबी की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। नवाज शरीफ ने कल पेशी के मौके पर जब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब मुझे धरने की दावत दी तो उस वक्त मुझे वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं की, वो मेरी गलती थी। और अभी हम जो मौलाना फजलुर रहमान धरना कर रहे हैं, हम इसमें मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हैं। ये नवाज शरीफ ने ऐलान करना था कि मुस्लिम लीग नून के जो जियाले हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ उसके धरने को कामयाब करने के लिए खड़े हो गए हैं। और उनका कहना यह है कि हमारे लीडर ने हुक्म दिया है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो धरना है हम उसमें मुकम्मल हमायत करते हैं। नवाज शरीफ ने मजीद ये कहा कि मैं बेशक जेल में हूँ, लेकिन जो भी पार्टी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खड़ी होगी हम उसकी हमायत करेंगे। मैं बेशक इस वक्त जेल में हूँ, लेकिन मेरे वर्कर करोड़ों की तादाद में अभी भी बाहर हैं। इस मौके पर नवाज शरीफ ने एक खत भी लिखा अपने भाई शहबाज शरीफ को कि आप एक हंगामी मीटिंग बुलाकर इसका फैसला करें और मौलाना फजलुर रहमान के धरने की मुकम्मल हमायत करें। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने एक मीटिंग कॉल की जो कि आज उन्होंने मीटिंग बुला ली है। अब हुकूमत वक्त ने क्या गलती की कि जब नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया गया तो उनको चाहिए था कि कड़े पैरे में अदालत में लेके जाए और कड़े पैरे में इन्हें वापस लेके आए, लेकिन हुकूमत ने नरमी बरती और उसका खमियाजा ये हुआ कि नवाज शरीफ ने मीडिया में ये बयान दिया कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने की हम मुकम्मल तौर पर हमायत करते हैं। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो जियाले थे वो सरगर्म हो गए और वो मौलाना के धरने में शिरकत की तैयारियों में मसरूफ हो गए। नवाज शरीफ के इस बयान के बाद जो मौजूदा हुकूमत है उसके लिए भी परेशानी में इजाफा हो गया है, क्योंकि आगे मौलाना फजलुर रहमान और चंद छोटी जमातें आपस में धरना कर रही थी, लेकिन अब एक पाकिस्तान की जो साबका वज़ीर-ए-आज़म है मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी है वो इसमें धरने शमूलियत का ऐलान किया है और हमायत का ऐलान किया है, जिसकी वजह से ये अब जो धरना है ज्यादा बड़ी तादाद में उभरेगा। अब इस धरने ने देखा जाए तो ज्यादा संगीन सूरत इख्तियार कर ली, क्योंकि पहले की निस्बत अभी जो ये धरना है इसमें जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें भी इजाफा हो जाएगा, क्योंकि पहले सिर्फ चंद जो पार्टियां थी वो धरना कर रही थी और अभी मुस्लिम लीग नून के जो करोड़ों वर्कर है, करोड़ों दिलों की धड़कन है, वो भी इसमें शामिल हो गए और वो भी इस धरने में को कामयाब बनाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर हुकूमत नवाज शरीफ का ये बयान ना रिकॉर्ड होने देती तो उनके लिए मौलाना फजलुर रहमान के धरने पर काबू पाना आसान था बनिस्बत के अब की सिचुएशन पे। अब देखते हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ से मजीद अपने बयान की तरदीद करवाती है या शहबाज शरीफ ने जो कमेटी बुलाई है, जो अपनी मीटिंग के लिए कॉल की है, उस कमेटी में क्या फैसला होता है। जो नवाज शरीफ ने उन्हें धरने में शमूलियत का खत लिखा था उसके हवाले से, या हुकूमत धरना रोकने में कामयाब होती है या खुले दिल से इस धरने की इजाजत देती है, ये तो पता चलेगा 27 तारीख को हुकूमत का क्या लाए अमल है और मौलाना फजलुर रहमान और दीगर जो सियासी जमातें हैं उनका क्या लाए अमल है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मजीद इस तरह इंफॉर्मेशन के मुताल्लिक आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दिलनवाज फैसल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।